नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शहंशाह राजकुमार। आपका अपना YouTube चैनल खेलो विद PYQP में आप तमाम शिक्षार्थी को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मैं कल जो पोएट्री सेक्शन जो 12th का है आउट ऑफ 100 मार्क्स में, वो मैं कल जो है सो पढ़ाया था आपका द सोल्जर। तो आज का जो क्लास मैं लेने जा रहा हूं वो उस चैप्टर का पूरा जो इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह मैं आपको कराने जा रहा हूं। यह चैप्टर काफ़ी बहुत अच्छा था। इस चैप्टर में काफ़ी जान था। ये समझ लीजिए कि अगर धरती माँ न होती तो ये आकाश इतना फैला ना होता। अगर धरती माँ न होती तो ये आकाश इतना फैला ना होता। माँ कितनी भी बूढ़ी क्यों ना हो पर उनका कभी दूध जहरीला न होता। और हमारी भारत माता का आंचल कितना भी सुनहला क्यों ना हो पर वह कभी मैला न होता, मैला न होता, मैला न होता। तो मैं शहंशाह राजकुमार आप लोगों का जो आज क्लास लेने जा रहा हूँ वो क्लास है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपका द सोल्जर चैप्टर का है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। वो क्या कहता है पहला क्वेश्चन, द सोल्जर इज रिटन बाय डैश। द सोल्जर का जो है जो द सोल्जर चैप्टर है, इस चैप्टर को कंपोज करने वाले या लिखने वाले व्यक्ति कौन है तो आप सभी जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। आपका इसमें 3 का ऑप्शन दिया गया है, रूपर्ट ब्रूक, जॉन डॉन, जॉन कीट्स, नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन है। तो इसमें से आपका तो जॉन डॉन तो होगा ही नहीं, जॉन कीट्स भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा रूपर्ट ब्रूक। वी कैन से दैट द आंसर इज रूपर्ट ब्रूक। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सोल्जर वाज कंपोज्ड इन डैश। द सोल्जर का जो रचना किया गया था वो जो है WW1 फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय जो अर्ली फेज था 1914 में नवंबर दिसंबर के महीने में यह जो है लिखा गया था। तो इसका आंसर जो है 1925 नहीं होगा, 1935 भी नहीं होगा, 1939 भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा 1914। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइडियलिस्टिक पैट्रियोटिज्म इज द इसेंस ऑफ डैश। जो ये आदर्शवादी जो देशभक्ति से भरा पड़ा जो ये कविता जो है किस चैप्टर से लिया गया है तो यह जो है द सोल्जर से। इसका आंसर हो गया द सोल्जर। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी टाइम्स द पोएट यूजेज इंग्लैंड इन द पोएम द सोल्जर। इस सोल्जर चैप्टर में जो इंग्लैंड जो वर्ड है यह इंग्लैंड देश के जो है चर्चा कितना बार किया गया है तो इसका जो है प्रयोग जैसा 4 बार किया गया है। इसका आंसर 4 हो जाएगा। अगर इसी में एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाए, हाउ मेनी टाइम्स द पोएट यूजेज इंग्लिश एंड इंग्लैंड इन द पोएम द सोल्जर। इस द सोल्जर चैप्टर में इंग्लिश का और इंग्लैंड का चर्चा कितना बार किया गया है तो इसका आंसर तब हो जाएगा 6 बार, क्योंकि 2 बार आपका इंग्लिश का चर्चा है और 4 बार जो है आपका जो है इंग्लैंड का चर्चा किया गया है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द सोल्जर वाज रिटेन एंड पब्लिश्ड ड्यूरिंग व्हाट मेजर वार। द सोल्जर का जो वर्णन किया गया है या लिखा गया है द सोल्जर का किस युद्ध के बाद जो है सो लिखा गया है और इसका प्रकाशन किया गया, पब्लिश किया गया है किस युद्ध के दौरान तो इसका आंसर हो जाएगा WW1 अर्थात फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय जो है यह जो अर्ली फेज में ही या शुरुआती दौर में ही इसका जो है लिखा गया था, इस चैप्टर को लिखा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा WW1 अर्थात फर्स्ट वर्ल्ड वार। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। द वर्ल्ड इटर्नल का इस कविता में किसके नाम से जाना गया है तो एट टाइम्स के नाम से नहीं जाना गया है, सम टाइम्स के भी नाम से नहीं जाना गया है या एनी टाइम के नाम से भी नहीं जाना गया है। इसका आंसर हो जाएगा फॉरएवर अर्थात सदा के लिए, क्योंकि जो
वो पोर्शन जो है इंग्लैंड का जहाँ पर उसको ब्यूरिड किया जाएगा वो सदा के लिए जो है कहाँ का हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। तो सदा के लिए अर्थात फॉर एवर इसका आंसर हो जाएगा। वी कैन से दैट द आंसर इज फॉर एवर। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द पोएट रूपर्ट ब्रूक बिलोंग टू डैश सेंचुरी। जो कवि रूपर्ट ब्रूक जी हैं सोल्जर के कवि, ये जो है किस सेंचुरी से, किस शताब्दी से बिलोंग करते थे। तो इनका आंसर हो जाएगा 20th सेंचुरी अर्थात 20वीं शताब्दी के जो है ये जो है सो कवि हैं। तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे जवानों। जरा मेरी ओर हमेशा जब भी पढ़ाते हैं तो आप गौर से देखेंगे। तो मेरे जवानों वीडियो को जो है अंत तक देखेंगे तब आपको प्रत्येक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसके बारे में आपको अच्छा तरह से जानकारी हो पाएगा। और जो मैं आपके लिए जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ ये सारा का सारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अभी जैसा कि कोरोना काल चल रहा है, महामारी चारों तरफ है, लेकिन तब पर भी मैं कोशिश करता हूँ तो जितने भी लोग हैं जो शिक्षार्थी हैं वो तमाम शिक्षार्थी को जहाँ तक हमसे हो सके उतना मैं हेल्प करना चाहता हूँ ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। क्योंकि हर व्यक्ति जानते हैं कि हर किसी के जीवन में कभी खुशी तो कभी गम मिलता है, कि हर किसी के जीवन में कभी खुशी तो कभी गम होता है, किसी के जीवन में ज़्यादा तो किसी के जीवन में कम होता है। और अच्छा वही बोलता है जिसके जुबानों में दम होता है, जुबानों में दम होता है। तो मेरे जवानों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है अगला क्वेश्चन 8 नंबर, द सोल्जर इज ए डैश पोयम। द सोल्जर जो है यह किस प्रकार का कविता है। तो ये जो है सैड तो होगा नहीं, हैड तो होगा नहीं, हैप्पीनेस वाला भी तो होगा नहीं, ये वार पोएट है। ये जो है इसमें पूरा युद्ध के बारे में चर्चा किया गया है और साथ ही साथ जो देश के जो देशभक्ति है उन सारी देशभक्ति को ये पूरे कविता में झकझोर दिया है। तो ये जो है वार जो है पोएम है। फिर आगे चलते हैं, द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ। जो स्पीकर है वह डरा नहीं है। किस चीज़ से वो नहीं डरा है, तो वो जो है डेथ से नहीं डरा है। अगर वो डेथ से अगर डर जाता तो शायद वो तुर्की अभियान के लिए वो नहीं जाता। जो कि ये कवि रूपर्ट ब्रूक जी हैं अर्थात स्पीकर अभी हम लोग के लिए कौन है, तो रूपर्ट ब्रूक जी हैं। इसका आंसर हो जाएगा डेथ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द डस्ट स्टैंड्स फॉर द डैश। जो डस्ट का जो प्रयोग किया गया है इस कविता में, तो कौन सी कविता में डस्ट का प्रयोग किया गया है, तो ये द सोल्जर में जो है आपका सोल्जर के लिए जो है इस डस्ट का प्रयोग किया गया है। क्योंकि जब सोल्जर का जब मृत्यु जब होगा उसके डेथ बॉडी को जिस जगह पर ब्यूरिड किया जाएगा तो उसके ब्लड का जो एक एक एटम होगा वह मिट्टी में इंक्लूड हो जाएगा और डस्ट बन के और वह जो है सो विलीन हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर जो होगा सोल्जर अर्थात यह सोल्जर के लिए डस्ट का प्रयोग किया गया है। फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी ब्यूरिड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ। तो इस चैप्टर में यह क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि एक सोल्जर की मृत्यु एक विदेशी सरजमी पर हो जाए और उस विदेशी सरजमी पर उस डेथ बॉडी को यदि ब्यूरिड किया जाए अर्थात दफना दिया जाए तो वह कहाँ के लिए
जो है सो हमेशा वह कहलाएगा, वह जो पोर्शन जो है जहाँ पर उस पोर्शन पर जो ब्यूरिड किया गया है डेथ बॉडी का, वह स्थान किस देश के नाम से सदा के लिए हो जाएगा, तो वह देश है वह इंग्लैंड। क्योंकि इस चैप्टर में रूपर्ट ब्रुक जो है इंग्लैंड के रहने वाले हैं और इसीलिए हमेशा इंग्लैंड की वो चर्चा करते हैं, क्योंकि इंग्लैंड की धरती ने उसे तराशा है, उसे जन्म दिया है, उसे मैच्योर किया है। इसलिए हमेशा वो अपने देश का गुणगान करते हैं। कौन? रूपर्ट ब्रुक जी। और कहते हैं यदि मैं जिस विदेशी सरजमी पर मर जाऊं और मुझे उस विदेशी सरजमी के पोर्शन पर यदि मुझे दफना दिया जाता है तो वह सदा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, वी कैन से दैट द आंसर इज इंग्लैंड। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रूपर्ट ब्रुक वाज बॉर्न इन। रूपर्ट ब्रुक का जो है जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1887 अर्थात 1887 ईस्वी में इनका जो है जन्म हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रूपर्ट ब्रुक डाइड इन। रूपर्ट ब्रुक का जो है मृत्यु कब हुआ था, तो ये हुआ था 1915 ईस्वी में, 1915 में इनका जो है मृत्यु हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो एक जीएनसी के बगल में एक स्काइरस आइलैंड है, उस आइलैंड पर इनका जो है मृत्यु हुआ था। किसके कारण मृत्यु हुआ था, तो एक समुद्री कीड़ा का इंसेक्ट करने से उनके शरीर में जो है सेप्सिस हो जाता है अर्थात ब्लड पॉइजनिंग हो जाता है, जिसका हिंदी होता है रक्त विषाक्तता। तो यही रक्त विषाक्तता के कारण इनका मृत्यु 1915 ईस्वी में स्काइरस आइलैंड पर हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रूपर्ट ब्रुक वाज डिस्क्राइब्ड द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन द इंग्लैंड बाय हुम। रूपर्ट ब्रुक का जो है द सोल्जर चैप्टर में कौन कवि है जो चर्चा करते हैं या वर्णन करते हैं कि ये जो है सो इंग्लैंड के सबसे हैंडसमेस्ट यंग मैन है, ये कौन चर्चा करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन किट्स तो होगा नहीं, WB येट्स हो जाएगा अर्थात विलियम बटलर ईस्ट। इसका आंसर हो जाएगा WB येट्स। इसका फुल फॉर्म होता है WB का विलियम बटलर ईस्ट। यह भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है, ये जो एक पोएट है और इन्होंने रूपर्ट ब्रुक के बारे में वर्णन किए थे कि ये जो इंग्लैंड के सबसे सुंदर व्यक्ति में ये गिने जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रूपर्ट ब्रुक डाइड बिकॉज ऑफ डैश। रूपर्ट ब्रुक जी का जो मृत्यु हुआ है वह क्या कारण था जो उसका मृत्यु हो गया, तो उसका रीजन जो है ब्लड पॉइजनिंग अर्थात रक्त विषाक्तता के कारण इनका जो है सो मृत्यु हो जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वी कैन से दैट द आंसर इज ब्लड पॉइजनिंग। तो चलते हैं अगले मेरे जवानों, अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ अर्थात अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्या कहता है अगला क्वेश्चन, द पोयम द सोल्जर इज डैश पोयम। जो ये पोयम है, कौन पोयम, तो द सोल्जर। ये द सोल्जर पोयम जो है यह किस प्रकार का पोयम है अर्थात कविता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पैट्रियोटिक अर्थात देशभक्ति से भरा पड़ा। ये इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द सोल्जर इंग्लैंड हैज गिवन हर फ्लावर्स डैश। कवि के अनुसार जो इंग्लैंड की सरजमी ने उसे फूल दिया था वह क्यों दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा टू लव अर्थात एक दूसरे से प्यार करने के लिए वो फूल दिया था। तो इनकी जो है प्यार करने के लिए जो है इनको इंग्लैंड की सरजमी ने फूल दिया था अर्थात प्रेम में ताकत है दुनिया को दिखाने की।
प्यार में ताकत है दुनिया को दिखाने की, वरना क्या जरूरत थी राम को जूठे बैर खिलाने की, राम को जूठे बैर खिलाने की। अर्थात वी कैन से दैट द आंसर इज टू लव। इसका आंसर हो जाएगा टू लव। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, हेयर पल्स मीन्स डैश। जो अंतः मन है, इस कविता में पल्स का मतलब क्या दिया गया है, तो ये पल्स जो है परमात्मा, इसका हिंदी था परमात्मा, जो कि आत्मा से मिलके बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोल, आत्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा सोल, जो कि बी नंबर जो है सो आंसर इसका होगा। तो यही आपका जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका जो क्वेश्चन था, जो कि ऑब्जेक्टिव था, ये आपका संपन्न हुआ। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं बेल आइकन को दबाना न भूले। साथ ही साथ यदि मेरा वीडियो समझने में थोड़ा भी कठिनाई हुई हो तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।